मैं बुराड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डोली शर्मा जी और अंसार रजा साहब हमारे बीच में, वो आपको अपनी कुछ बात रखेंगे। उसके बाद मेरा सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि एक एक करके आप अपने सवाल ले सकते हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? अभी तो बोल रहे हैं, हम अपनी बात रखें। सवाल नमस्कार। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये बताया जाए कि आपसे वादे क्या किए गए थे और इन 10 से 11 सालों में आपको दिया क्या गया। मुख्य तौर पर अगर मैं बुराड़ी विधानसभा की बात करूं तो भी, और ओवरऑल पूरे दिल्ली की बात करूं तो भी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूं ये बताकर कि ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में जो ये कहकर आई थी कि ना तो हम बड़े बंगले लेंगे, ना हम गाड़ी लेंगे, हम आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के लिए काम करेंगे। लेकिन आम आदमी की सरकार ने आम आदमी के लिए क्या किया वो आप सुनिए। दिल्ली को शराब का, दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद के आगे शराब के मेले लगा दिए, एक पे एक फ्री, और 18 साल के युवा को भी शराबी बना दिए। ये कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी जेल पहुंच गए। आप सब ने देखा किस तरीके से दिल्ली चली, दिल्ली में किस तरीके से एक एक आदमी, दिल्ली बिना नेतृत्व के रही, दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के रही। लेकिन पद का लालच देखिए, आम आदमी की बात करने वाले पद नहीं छोड़ पाए। अभी भी आतिशी जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं, अपने आप को ही मुख्यमंत्री कह रहे थे। पहले कहते थे यमुना साफ, अब कहते हैं मैं 10 साल में ये राजनीति तो समझ गया कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलती। एमसीडी के चुनाव से पहले कहते थे ये कूड़े के पहाड़ में नहीं छोड़ूंगा। अब ना यमुना साफ है और कूड़े का पहाड़। मैं गाजीपुर से होते हुए इधर आई, गाजियाबाद में रहती हूँ, तो गाजीपुर का वो कूड़े का पहाड़ मुझे दिखा जिसके आगे इन्होंने फोटो और वीडियो बनाई थी जा जाके। 1 इंच अगर कूड़ा वहां से हटा हो या खिसका हो तो आप बता दीजिए। ये सत्य है, ये सत्य है। दिल्ली ने वो शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार देखी थी जहां 70 से ज्यादा फ्लाईओवर बने, जहां 350 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो की लाइनें खींची गई, मेट्रो चली, जहां महिलाओं को, जहां गरीब महिलाओं को केरोसिन से हटाकर एलपीजी दिया गया, जहां बच्चों के लिए अनगिनत स्कूल, कॉलेज और अन्य सुविधाएं दी गई। आज ये स्कूलों की बात करते हैं। आज स्कूल की हालत ये है कि स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 1000 से ज्यादा स्कूल और 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। ये शिक्षा का मॉडल है जो केजरीवाल ने दिया। आज ये कहते एक ही स्कूल पे रंगाई, पुताई, पेंट, पॉलिश करके जो भी कहीं से आता है उसे दिखा देते हैं कि ये स्कूल बनाया। अगर मैं बुराड़ी की बात करूं तो बुराड़ी में 15 स्कूल थे शीला जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। आज कितने बढ़े हैं? मैं बुराड़ी विधानसभा में बैठी हूं। एक स्कूल अगर 15 से 16 हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। 15 स्कूल कांग्रेस के टाइम पे थे जो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। आज भी बुराड़ी में 15 ही स्कूल हैं, 16 बढ़ा नहीं। इन्होंने कहा था कादीपुर एजुकेशन हब योजना में 65 एकड़ में ये बननी थी, लेकिन क्या हुआ? 4 दीवारी के भी आगे नहीं बढ़ी। 10 से 20 हजार बच्चे आज भी बुराड़ी के बाहर पढ़ने जाते हैं। ये दिया है इन्होंने।
यहाँ के विधायक हैं संजय झा जी, मौजूदा संजीव झा जी मौजूदा विधायक है, वो यहाँ अपने 5 काम मुझे गिना दे और मैं यहाँ 50 काम गिना सकती हूँ जो उन्होंने नहीं किए, वादे कर कर के नहीं किए, वादे कर कर के नहीं किए। अभी मैं एक डिबेट पे थी टीवी की, तो ये कह रहे थे कि हमने ये दिया दिल्ली को, हमने ये दिया। अरे दिल्ली को तुमने, दिल्ली के लोगों ने मांगी ऑक्सीजन और तुमने दिया पॉल्यूशन। 400 के पार है AQI जिसमें आप सांस ले रहे हो। ये वो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी जहां उन्होंने हरियाली दिल्ली अभियान चलाया, पेड़ पर पेड़ लगाए, और DTC जिसका पुरजोर विरोध सबने किया, लेकिन DTC की जगह CNG बसें शीला जी ने चलाई इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों की लड़ाई आपस में चूहा बिल्ली की रहती है, लेकिन दिल्ली की आम जनता की बात कोई करने को तैयार नहीं। इस लड़ाई में पिस कौन रहा है? इस लड़ाई में पिस रही है दिल्ली की आम जनता, बुराड़ी की आम जनता। 350 किलोमीटर मैंने आपसे कहा मेट्रो का विस्तार कांग्रेस ने किया, बनाई, दी। आप बुराड़ी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर तो मेट्रो के यहाँ जो प्रपोजल गया था 50 लाख रुपए सर्वे में लगना था, वो तक इनसे नहीं दिए गए। आज वहां सीवर की पाइपलाइन लग गई, तो अब बुराड़ी वाले ये सपना भी भूल जाएं कि उन्हें कल को मेट्रो मिलने वाली है। वो सपने में भी मेट्रो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो प्रस्तावित जगह थी वहां तो सीवर की लाइनें लगा दी इन्होंने। ये इन्होंने बुराड़ी को दिया। सड़कों की बात करते हैं, इन्हीं की पार्टी की स्वाति मालीवाल ने, इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री की विधानसभा दिखा के ये कहा कि ये दिल्ली का हाल है, ये दिल्ली की सड़कें। दिल्ली में शीला जी के बाद जो विकास की डोर रुक गई थी, आज तक अगर आगे बढ़ी है तो आप बताइए हम। कोई नया स्कूल, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया अस्पताल। यहाँ जो शिलान्यास शीला जी ने अस्पताल का किया था, उसमें आज मौलिक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जिन्हें कहते हैं, बेड पे बेड बढ़ा दीजिए लेकिन डॉक्टर मत रखिए, डॉक्टर मत रखिए। आज यहाँ के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जैसे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। ये हाल है दिल्ली का। मोहल्ला क्लिनिक ठप पड़े हैं। प्रचार बहुत है, फर्जीवाल जी का प्रचार बहुत है, धरातल पर यही हालत है जो आपके बाहर सड़क की है। यही इसी सड़क से मैं चल कर आई हूँ। इस सड़क की हालत देखिए आप, क्या हाल है यहाँ सड़कों का। यहाँ पर PM उदय योजना के तहत बिजली के कनेक्शन भी नहीं दिए जा रहे। 35 से 40 हजार लोग जो है वो लाइट के बिना रह रहे, लाइट के बिना। हजारों कॉलोनियां शीला जी ने नियमित की, हजारों घर दिए, कहा था 52,000 घर देंगे, लेकिन झुग्गियां तोड़ते तो ये नजर आते हैं, घर बसाते नजर नहीं आते। और तो और जो शीला सरकार के टाइम, कांग्रेस की सरकार के टाइम 21,000 घर बने थे, वो तक नहीं दे पाए ये लोगों को। ये बात करते हैं आम आदमी की, ये बात करते हैं डिलीवरी देने की। यहाँ पानी पर डे 43 MGD पानी चाहिए, मिल कितना रहा है 13 MGD, और वो भी 3 दिन में आता है, 3 दिन में। अभी मुझे बताया, और कहीं तो नाली का पानी, काला पानी नलों से निकलता है। अरे फ्री का मत करिए, कम से कम पीने का पानी तो दे दीजिए। गरीब आदमी आज पानी खरीद के पीने को मजबूर है दिल्ली में। उसका 1500 से 2000 रुपया सिर्फ खरीद के पानी पीने में जा रहा है। वो कहता है कि मैं 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीना देने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम मुझे साफ पानी तो दे दो। मेरे बच्चों को बीमारियां तो मत दो जो ऐसे गंदे पानी के कारण हो रही हैं। कांग्रेस के समय में यहां अत्यधिक पानी आता था कि वो नरेला तक दिया जाता था। आज क्या हाल कर दिया आपने बुराड़ी का? आज आपने बद से बदतर हालत कर दी। अगर मैं विधायक जी की बात करूं
तो ना लोगों के फोन उठते, ना वो लोगों से मिलते, वो अपनी विधानसभा से ज्यादा बाहर के भ्रमण में रहते। जो आदमी जिस चीज के लिए चुना गया, अगर वो अपने लोगों के बीच ही नहीं है, अपने लोगों की सुन नहीं रहा है, तो किस बात का आम आदमी? इन्हें आम कह के खास बनना था, शीश महल बनाने थे, दिल्ली को शराब में डुबाना था, दिल्ली की जनता के पैसे को लूट के भ्रष्टाचार और करप्शन करके इन्हें अपने कोठे भरने थे। उन सड़कों पर जहां मनीष सिसोदिया जी और सतिंदर जैन जी कहते थे हम आएंगे, स्कूल देंगे, ये देंगे, बताइए कितनी बार आके गए? कई कई गलियां तो ऐसी हैं जहां चलने लायक स्थिति भी नहीं है, चलने लायक स्थिति भी नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो मुख्यतः मैं आपको बता देना चाहूँ, कांग्रेस की बहुत अच्छी अच्छी गारंटीज आई हैं, जिन गारंटीज पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है, चाहे कर्नाटक कह लीजिए, चाहे तेलंगाना कह लीजिए, चाहे हिमाचल कह लीजिए। हमने यहाँ पर महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की बात करी है, हम वो देंगे। युवाओं को हर महीना 8500 रुपए देने की बात करी है, जो हम देंगे। हमने कर्नाटक तेलंगाना में दिया, हम यहाँ भी देंगे। हम यहाँ सिलेंडर 500 रुपए का देने की बात कर रहे हैं, वो हम देंगे। और वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने पहले भी जहां जहां सरकारें थी वहां हमने किसानों का कर्ज माफ करने को कहा, हमने किया। हमने राजस्थान में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया, और वही हम यहाँ दिल्ली की जनता को देने जा रहे हैं। और मैं ये इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं जहां कहीं भी जाती हूँ, जहां कहीं भी खड़ी होती हूँ, शीला जी के काम को, कांग्रेस के काम को दिल्ली में आज भी कोई नकार नहीं सकता। एक एक व्यक्ति आज भी वो शीला दीक्षित जी का दौर याद करता है, जहां वो किसी भी ऑफिस में जाकर किसी भी नेता से, किसी भी अधिकारी से काम करवा पाता था। आज हर जगह भ्रष्टाचार का अड्डा, और इन्होंने कमीशन खोर और ठेकेदार बिठा दिए। खुद ये किसी से मिलना ही नहीं चाहते, खुद ये किसी से बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए बुराड़ी की जनता से मैं ये विनती करती हूँ कि आपके बीच के हैं मंगेश त्यागी जी, आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और आपको आपका जी का सुशासन था, उसी मॉडल पर काम कर जो काम तब रुके थे, उन कामों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धोनी जी, आज आम आदमी पार्टी का जो है, एक मिनट, अंसार रजा जी को कर लेने दो, अंसार रजा जी को कर लेने दो। अंसार रजा साहब, सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जो मुख्य मुद्दे थे वो धोनी जी ने आपके सामने रख दी। मुझे 2-3 चीज़ें बुराड़ी की जनता से करनी है, और जो मौजूदा विधायक हैं 10 साल से, उनसे 2-3 बातें पूछनी है। हम इतना जानते हैं कि वो जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि ताकत नहीं है उनके अंदर जवाब देने की। पहला सवाल तो हमारा उनसे ये है कि वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। ये बहुत अहम सवाल है, आप लोग चाहें तो उनसे जाके पूछ सकते हैं। वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। केजरीवाल ने ये कहा था मीडिया के सामने कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपये का टिकट दे करके 5 लाख का इलाज यहाँ फ्री में करवाने के लिए आते हैं। क्या ये पूर्वांचल के लोगों की बेइज्जती नहीं है? कैसे संजीव झा ने ये चीज़ बर्दाश्त कर ली? क्यों जवाब नहीं दिया? क्यों खड़े नहीं हुए? दूसरी चीज़, कमाल ये है कि केजरीवाल ने कल ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम होंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि जो आदमी शिक्षा मंत्री रहा है उसी को आपने शराब मंत्री बनाया, तो किस पर आपका ज़्यादा फोकस है, शराब पर या शिक्षा पर? ये 2 बातें उनको क्लियर करनी चाहिए। दूसरी चीज़, बुराड़ी में मैं तकरीबन 17 दिन से घूम रहा हूँ। कोई रास्ता आप खुद जाकर के देख लीजिए, आप नहीं बता सकते कि ये चलने लायक है। क्या कर रहे हैं आप 10 साल से? खाली भाषणबाजी, झूठे वादे और
मैं बुराड़ी विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो 2100 रुपए का फरेब दिया जा रहा है आपको, जो केजरीवाल ने कहा है कि हर महीने हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। और जिस दिन उन्होंने इस बात का ऐलान किया था उसके दूसरे दिन दिल्ली सरकार ने उसको नोटिस देकर के सारे अखबारों में कह दिया था कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, आप चाहें तो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। आप संजीव झा से खुद पूछिए कि ये योजना है या नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ बुराड़ी विधानसभा में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ मुसलमान भी रहते हैं, तकरीबन 35,000 लोग। 35,000 लोगों को जीने का अधिकार तो चलो छोड़ दो, आप 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकती क्या हमें दफन होने के लिए? ना मुकुंदपुर में कब्रिस्तान, ना बुराड़ी में कब्रिस्तान। और जो कब्रिस्तानों की जमीनें शीला दीक्षित के जमाने में थी, संजीव झा ने उस पर कब्जा करवा लिया, चारों तरफ से घिरवा दिया उसको। हम कहां जाए दफन होने के लिए? ये तो बहादुर शाह जफर की तरह हाल हो गया है ना, कि दफन होने के लिए अपने मुल्क में हमें जगह नहीं मिल रही है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, संजीव झा ब्राह्मण है, हम ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने और खुद केजरीवाल ने ब्राह्मणों की बेइज्जती की है, उसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मुखालिफत करेंगे केजरीवाल की? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अपने आप को ब्राह्मण मत कहिए। हम ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, हम उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 2-3 मुद्दे हैं और मैं तमाम प्रेस भाइयों से के सामने हाथ जोड़ के बुराड़ी की जनता से गुजारिश करता हूं कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मंगेश त्यागी जी को और कांग्रेस को फिर एक बार मौका दें, और आप फिर उसके बाद हम केजरीवाल नहीं कि झूठ बोले। उसने कहा था कि 25 में अगर हम ये ना कर दें तो हम वोट नहीं मांगने आएंगे, आखिर मांग रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आज सिक्योरिटी के लिए बेचैन हो रहे हैं। वो जो आदमी खुद कहता था कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो 2-2 जगह से Z+ सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा है। इतना झूठ नहीं चलता। आप राजनीति बदलने आए थे, और कमाल की बात है कि आपने खुद कहा था, आप सब पत्रकार बंधुओं को याद होगा कि केजरीवाल का वीडियो में अभी आपको दिखा दूं, सफेद टोपी लगा करके जिस पर स्वराज लिखा हुआ था, उस पर उन्होंने भाषण दिया था कि अगर किसी पर करप्शन का आरोप भी होगा, लफ्ज याद रखिए, आरोप भी होगा, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। और खुद 2 बार जेल काट करके आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और अभी भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस आदमी पे कैसे दिल्ली की जनता और बुराड़ी की जनता भरोसा करे। कितने मिनिस्टरगण के ऐसे हैं जिनको इन्होंने टिकट देकर के चुनाव लड़वा रहे हैं, जो खुद जेल काट करके आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। तो आप वो मत बोलो, आप राजनीति बदलने आए थे, लेकिन हम आप पे भरोसा कैसे करें? जब आपने अपने गुरु को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कैसे छोड़ेंगे? तो मैं बुराड़ी की जनता से खासतौर से गुजारिश करूंगा, मंगेश त्यागी जी पर और कांग्रेस पर भरोसा कर लीजिए एक बार। मैं ये कह रहा हूं कि जो दिल्ली शीला दीक्षित की दिल्ली थी, वो बुराड़ी को बना करके दिया जाएगा। ये मैं वादा कर रहा हूं, वही दिल्ली मिलेगी जो शीला दीक्षित के जमाने में। एक होटल है यहाँ 5 स्टार, उसमें किसी से मिलने के लिए गया तो वहाँ एक आदमी मुझे मिला और उसने एक लफ्ज़ कहा, मैं पत्रकार बंधुओं के सामने उसको शेयर करना चाहता हूँ। डोली जी, उस शख्स ने कहा कि दिल्ली का विकास उसी दिन मर गया था जिस दिन शीला दीक्षित का देहांत हुआ था। ये एक आम आदमी कह रहा है। आप आम आदमी कह करके आप कहाँ आकर के बैठ गए हो? तो केजरीवाल जी, झूठ बोलना बंद कीजिए, धोखा देना बंद कीजिए। अब दिल्ली की जनता आपके फरेब में नहीं आने वाली है। 25 लाख का जो जीवन बीमा की कांग्रेस ने गारंटी दी है, वो करके दिखाया है। और दिल्ली में सरकार बन रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के प्रयासों से 25 लाख का बीमा मिलेगा, 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा, 8500 रुपया जो है जो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं उनको मिलेगा। और ये कांग्रेस की गारंटी है जिसने इस मुल्क को बचाने में कई पीढ़ियां कुर्बान कर दी। तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि ये बात आप आम आदमी के लोगों से पूछें
कि आपने 10 साल में क्या किया है। जैसा डॉली जी ने कहा, आप 5 काम बता दीजिए जो आपने किए हैं 10 साल में, और हम 10 आपको 50 बताते हैं जो नहीं किए आपने। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आपने ठेके खोल रखे हैं शराबों के, जहां आपको स्कूल खोलना चाहिए थे वहां आपने शराब खोली। और जो गरीब आदमी मकान बनाता है मुश्किल तमाम, उसको आप ठेका देते हैं कि एक लैंडर पर 25,000 रुपया आपने अपने उगाई करने वाले छोड़ रखे हैं। ये गलत नहीं है, ये प्रूफ है हमारे पास। जिस दिन चाहेंगे संजीव जी को हम दे देंगे। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि उनसे ये सवाल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उन तक ये बात पहुँचे कि अब आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लीजिए, अब आप जो चाहें। डॉली जी, आज जो है आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है, 15 गारंटियों का उन्होंने वादा किया है और पहले की भी कह जो वो चलती रहेगी, तो इसके बारे में क्या कहना है कांग्रेस का? ये मैं एक इनके ढोल की पोल खोलने का ये लेकर बैठी हूँ, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। ये जो RTI लगाई है वो सच्चाई है। कुछ 1-2 चीज़ें आपको बताऊंगी। जैसे इन्होंने कहा था नई बसें आएंगी, शीला जी के बाद बसों का क्या हाल है आप देख लीजिए। कांग्रेस की सरकार के बाद कभी कहा 1000 बसें आएंगी, कभी कहा 300 बसें आएंगी। ये RTI है। और ये तो इनके पहले जो पहला टर्म था ना इनका 19 तक का, उसी की सच्चाई है RTI में। कोई नहीं बसें, ठीक है। ऐसे ही इनके मैनिफेस्टो में तो यमुना की सफाई भी था, फिर पलट गए पलटू राम। उसके बाद इन्होंने कहा था स्कूलों का, मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्कूलों का हाल। इन्होंने कहा था महिला सुरक्षा। आज दिल्ली में महिला पत्रकार भी मेरे सामने बैठी है, सच्चाई जानती है। महिला की सुरक्षा में दिल्ली का डेटा सबसे ऊपर पहुंचता जा रहा है। कैमरा लगाएंगे, महिला मार्शल लाएंगे। कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? कहीं दिख रहा हो तो मुझे बता दीजिए। जहां झुग्गी वहां मकान। झुग्गी वालों की अब बहुत बात कर रहे हैं। ये RTI कहती है जहां झुग्गी वहां मकान। एक झुग्गी का सर्वे नहीं हुआ। एक झुग्गी का अगर सर्वे हुआ हो तो ये इनके मैनिफेस्टो का सच है। ये इनके ढोल का जो पोल हमने खोली है वो है। ऐसे इन्होंने आपसे कहा था कि भाई हम यहाँ पता नहीं कितने बड़े पावर स्टेशन लगाएंगे। कांग्रेस की सरकार के बाद एक नया पावर स्टेशन बता दीजिए। ये भी RTI सच बता रही है, एक नया पावर स्टेशन नहीं लगा। तो ये इनकी सच्चाई है। डॉली जी, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से नेतृत्व संकट से बीजेपी गुजर रही है, वैसे ही कांग्रेस भी LG के माध्यम से चुनाव में बीजेपी बन गई है, ठीक है। और कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। शीला दीक्षित के जमाने को याद किया जा रहा है। तो लगता है क्या कि नेतृत्व संकट कांग्रेस में है प्रदेश स्तर पर? देखिए, मुझे नहीं लगता। एक नेता कांग्रेस का काबिल है, केपेबल है। और जब हमेशा हर प्रदेश की मैं आपको बात, जहां हमारी सरकारें चल रही है वहां पर भी कांग्रेस ने हमेशा, हमारे यहाँ विधायक दल की एक मीटिंग होती है, उसके बाद वहां चेहरा तय किया जाता है। और यही क्रम दिल्ली में होगा। जब एक बार पूरा हम यहाँ विधायक चुनकर आ जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो विधायकों से बात की जाएगी और उसी आधार पर जैसा हर स्टेट में हम करते आए वो हम दिल्ली में करेंगे। डॉली जी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए यहाँ पे भगवंत मान चुनाव प्रचार करके गए हैं और क्या नाम है संजय सिंह भी आए हैं, और चुनाव से ठीक पहले पदयात्रा करके गए थे केजरीवाल जी भी, लेकिन कांग्रेस से अब तक कोई नहीं आया है। देखिए, कांग्रेस से अभी आपको यहाँ एक एक नेता दिखेंगे। आज मैं आई हूँ, कल अजय राय जी आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उसके बाद पप्पू यादव जी भी आएंगे, उसके बाद राहुल गांधी जी भी आएंगे, हरीश रावत जी भी आएंगे। अब धीरे धीरे कांग्रेस के सभी नेता आपको आते हुए और प्रचार करते हुए अपने कैंडिडेट के लिए दिखेंगे। क्या कन्हैया कुमार भी प्रचार करेंगे? लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से। देखिए, मुझे लगता है कि अगर यहाँ कैंडिडेट ने कहा होगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। डॉली जी, आपने कूड़े का मुद्दा उठाया है। 2007 में जब कॉमनवेल्थ होने जा रहा था तो शीला दीक्षित का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था जी। वहाँ पे जब ये कूड़े की मुद्दा उठाई गई थी तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली का दायरा इतना सा है, हम अदर स्टेट में शिफ्ट करने के लिए हमें नहीं दे रहा है। हम यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बनाएंगे जिससे कि गाजीपुर का कूड़ा का ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 साल काल होने के बाद भी नहीं हुआ, तब मनीष सिसोदिया ने इस पर दावा किया कि हम इस पर प्लांट लगा देंगे जिससे खत्म हो जाएगा। अब आप क्या ऐसा लेके आए हैं जो कूड़ा का काम खत्म हो जाएगा, जबकि उसके जगह पे डबल कूड़े घर का वो इम्प्लीमेंट हो गया? आपके पास क्या है? देखिए, MCD में आने से आप फिर दोबारा दावा कर रहे हैं। हाँ,
एमसीडी में आने से पहले इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और जा जाके वहाँ कूड़े के पहाड़ के पास वीडियो भी बनाई। मेरा घर वहीं से थोड़े से ही दूर में है, गाजियाबाद में मैं रहती हूँ, वहीं थोड़े से ही दूर में वहाँ चीलों ने अपने घर बना लिए। अगर आप गाजीपुर कूड़े के पहाड़ के पास जाएंगे तो आपको आदमी नहीं दिखेंगे, चीले ज्यादा दिखेंगे। तो जो इनके वादे, चुनावी वादे हैं, वो ऐसे ही निकलेंगे जैसे पहले निकले, और ये सच आप जान चुके हैं। जब से एमसीडी में आए हुए भी कई समय हो गया, लेकिन आपस में जैसे मैंने कहा चूहा बिल्ली की लड़ाई दिखा दिखा कर काम ये दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आज भी जो दिल्ली को दिया है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, मैं काम को नकार नहीं सकते। और हमेशा बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं जहां आप कूड़े को किसी न किसी में नई योजना में उसको कर सकते हो। और कांग्रेस हमेशा से एक ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा की पार्टी रही है जिसने देश की प्रगति और उन्नति के बारे में सोचा। हम इस पर भी जरूर कोई ना कोई योजना लाएंगे और दिल्ली की सरकार के लिए वैसे ही काम करेंगे। वही चीज जो हम कहेंगे वो करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, जो हमारी नेता प्रियंका गांधी कहती हैं वो करती हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम इसका निस्तारण करेंगे तो हम इसका निस्तारण करेंगे। डॉक्टर जी, इस विधानसभा का दुर्भाग्य ये है कि 2020 के चुनाव अब 2025 का भी है, तो इनका आपस में आरोप लग रहे हैं कि इनका आपस में गठबंधन हो जाता है और इनको फ्री दे देते हैं संजीव झा को जीतने के लिए। तो कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? क्योंकि वो जो शैलेंद्र कुमार हैं वो जेडीयू से, पिछली बारी वो जेडीयू से लड़े, तो ऐसा भी हमें जानकारी मिली है कि इस बारी वे कह रहे हैं चाहे हारे जीते वो अगली बार फिर तीसरी बार लेके आएंगे। तो क्या लगता है कि मतलब उनको कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? तो बीजेपी का यहाँ पे कोई मतलब अवस्था? देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी बहुत मजबूत हैं और वो हमेशा से बुराड़ी की जनता के लिए काम करते आए हैं। सामाजिक परिवार से हैं, लोगों के लिए खड़े रहते हैं। उनके घर के दरवाजे लोगों के लिए, आप लोग यहीं से आते हैं, स्थानीय हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनके घर के दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। और कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के समय में काम होते थे जो आज आपको कहीं ना कहीं कमीशन खोरी में, कहीं ना कहीं किसी चीज में आपके काम रुकते। तो जब एक प्रत्याशी इस सोच से लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे जीतना है और जनता के लिए काम करना है, और मुझे लगता है वो भाव बुराड़ी की जनता समझेगी और उनको जरूर जिताएगी। क्योंकि मैं भी जगह जगह गई हूँ, आज मुझे पता चल रहा है कि ये चुनाव बहुत अच्छा है और ये सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। मेरा सवाल है कि आप ये बताइए कि 12 वर्ष का वनवास काट रहे हैं, 12 साल का वनवास काट रहे हैं, आपके कांग्रेस में ऐसा क्या कारण जो हर 6 महीने में आपका प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाता था, जिसके कारण आपने 12 साल का वनवास काटा है, अब आप फाइट कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण रहा? कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा था जो हर 6 महीने में प्रदेश अध्यक्ष बदल देते थे? देखिए, ऐसा नहीं होता। पार्टी में हमेशा हर कुछ समय में नहीं, हमारे कांग्रेस में एक प्रक्रिया रहती है कि कुछ साल का ये रहता है जो कांग्रेस का हमारा खुद का एक संविधान है जिसके तहत हम लोग फेरबदल करते हैं। तो जो भी फेरबदल है उसी के तहत हुआ। लेकिन आपने देखा होगा अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी जो अभी यहीं दल की सीट से लड़ रहे हैं, उन्होंने एक दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाली। वो गली गली घूमे, गली गली गए, दिल्ली के लोगों की समस्याएं सुनी, उनकी समस्याओं पर बात करी। लेकिन मुझे आप बता दीजिए, कौन आम आदमी कहने वाला व्यक्ति कौन दिल्ली की गलियों में गया? किसने दिल्ली की जनता के दिल से बात करी? ये देश का दिल है, हिंदुस्तान का की ये कैपिटल है, राजधानी है, और राजधानी का जब बॉर्डर कूड़े के पहाड़ों से अटे रहते हैं, चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे गाजीपुर देख लीजिए, आप चारों तरफ जब कूड़े के पहाड़ देखते हैं तो आपका दिल रोता है। क्योंकि ये वो दिल्ली थी जहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स तक शीला जी के समय में होस्ट किए गए। यानी आपके द्वारा बोला गया है कि जो जमीनों पे कब्जे की बात करी गई है, कब्रिस्तान का मुद्दा आपने उठाया, वो कौन सी जगह है जहाँ कब्रिस्तान पे कब्जा हुआ है? देखिए, बुराड़ी कब्रिस्तान सब जानते हैं और मकुदपुर कब्रिस्तान। हम आप अपना माइक लेकर के चलिए, अपना कैमरा लेकर के चलिए। जबान से कहने में और सामने दिखाने में फर्क है। हम आपको दिखा सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे साथ चलिए। एहसान राजा जी, मेरा सवाल आपसे है, एक तरफ योगी जी पोलराइज करने के लिए चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओवैसी कर रहे हैं, तो ये चुनाव फिर इल्यूजन क्रिएट करेगा, फिर भ्रम में फंस गया दिल्ली का चुनाव। चूँकि एक एंगल से योगी जी पोलराइज कर रहे हैं, फिर ओवैसी भी आ गए, तो ये जो अल्पसंख्यक है दिल्ली के, वो कहाँ जाएगा? क्या विकल्प है? देखिए, पहली बात तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दें कि मैं आपको जानकारी के लिए शायद ना हो, मुझे नहीं, वो वैसे ही लड़ रहे हैं सिर्फ 2 सीटों से, ठीक है ना? और जिस विधानसभा में हम बैठे, यहाँ बीजेपी का कोई कैंडिडेट है
तो मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक पर हमें अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। मैं दिल्ली के कंसर्न में आपसे दिल्ली के मुसलमानों ने पूरी तरीके से मन बना रखा है कांग्रेस पार्टी को वोट देने का, क्योंकि बहुत ठगी जा चुकी है पूरी दिल्ली ठगी जा चुकी है। अब नहीं ठगी जाएगी, वो चाहे कोई भी आए। हम किसी का नाम नहीं लेते पर्टिकुलर, ना हम किसी के बारे में बात करके ना हम ये बताना चाहते कि वो कितने बड़े हैं हमारे लिए, कितने छोटे हैं। अब दिल्ली की जनता सब कुछ समझती है। नहीं, और योगी जी का हाल तो ये है ना कि अपना घर तो देखो मत, पड़ोसी के घर में क्या है वो देखो। मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूँ, गाजियाबाद से आती हूँ। 550 से ज़्यादा झुग्गी गाजियाबाद में तोड़ी गई। भरी सर्दी में बच्चे झुग्गी तोड़कर मर गए, क्योंकि ठंड में जब उनके सर पे छत नहीं बची, बच्चों की मौत हो गई। वहाँ झुग्गी तोड़ते हैं और यहाँ झुग्गी की जगह मकान देने की बात करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में तो देते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हैं और यहाँ सड़क बनाने की बात करते हैं। डॉली जी, जब पहला चुनाव अरविंद केजरीवाल ने लड़ा था तो सीटें उनकी कम आई और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे दिया। आज अगर कांग्रेस मानती है कि दिल्ली को बर्बाद करने का इकलौता कारण अरविंद केजरीवाल बना, तो ये भी तो मानना जाना चाहिए कि कांग्रेस ने ही उनको ये मौका दिया। और इस बात की क्या गारंटी है कि इस चुनाव के परिणाम के बाद फिर से कांग्रेस समर्थन ना दे दे? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में समय समय पर अलग अलग घटनाएं, अलग अलग परिस्थिति आपके सामने आती है और जनता को, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में भागीदारी दी, हिंदुस्तान को आज़ाद करने में एक एक वीर सपूत का बहुत बड़ा योगदान था और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने तो अपनी जान तक गंवा दी। तो कांग्रेस एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, एक लोगों के लिए, जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने वो हिंदुस्तान बनाया जहां आप लोग और हम लोग अपना गेहूं नहीं खाते थे। PL 64 वो गेहूं आता था जो सूअर खाया करते थे। लेकिन कांग्रेस ने, जब अमेरिका, रूस ने कांग्रेस को इस देश में, हिंदुस्तान में पैसा देने से मना कर दिया, तब हिंदुस्तान का वो लाल पंडित जवाहरलाल नेहरू वो निकले, वो हारे नहीं, उन्होंने काम किया। उन्होंने काम किया और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया। हमने हरित क्रांति लाए, दुग्ध क्रांति लाए और ऐसे ऐसे काम किए, इसरो, डैम, रेल, भेल, तेल, जिसे आज सब बेच रहे। तो कांग्रेस की नीयत काम करने की है और कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको विवश होकर वो निर्णय लेने पड़ते हैं। अच्छा, डॉली जी, सवाल बुराड़ी को लेकर है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस 10,000 वोट भी नहीं ला पाई और 2020 में यही सीट गठबंधन में चली, आरजेडी के साथ गठबंधन, 2200 कुछ वोट मिले। क्या मंगेश त्यागी को वोट बैंक खड़ा करने के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है कांग्रेस में? यहाँ देखिए, जीतने के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है और मैं पूरी की पूरी मजबूती से ये बात कह सकती हूँ कि मंगेश त्यागी बुराड़ी विधानसभा से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 से 11 साल का आम आदमी पार्टी का कुशासन देख चुके, बाकी और सब चीजें देख चुके। लेकिन आज दिल्ली की जनता ये जान गई है कि उन्हें फ्री गंदा नाली का पानी नहीं चाहिए, उन्हें उनका हक चाहिए। उनके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अपने लिए अस्पताल चाहिए, मौलिक सुविधाएं चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। और दिल्ली आज ये समझ चुकी है और फिर से अपनी उसी पार्टी पर, पुरानी पार्टी पर विश्वास कर कांग्रेस को वोट देने जा रही है। बुराड़ी विधायक कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं और उन्होंने 3000 करोड़ के विकास कार्य बुराड़ी में कराए हैं, क्या कहें? मैंने तो अभी आपको गिनवाए कि वो मुझे 5 काम गिना दे, मैं 50 गिनवा दूंगी जो उन्होंने वादे किए और नहीं किए बुराड़ी की जनता के लिए। यहाँ झुग्गियां हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ 35 कच्ची कॉलोनी है, 35 कच्ची कॉलोनी, उनमें ना तो कोई डेवलपमेंट है, कोई सड़क, नाली, पीने का पानी तक नहीं है वहां पे, बिजली भी भूल जाओ आप। ये किया है उन्होंने। अब उनसे पूछ लीजिए कि डॉली शर्मा आई थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, ये कहकर गई थी। मैं चैलेंज कर रही हूँ अगर वो जवाब दे पाए। राजा साहब, उत्तर प्रदेश की तरह बटोगे कटोगे वही नारा देकर बुराड़ी में एनडीए के प्रत्याशी चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब में बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को भी खंडित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता था, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है या हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कही जा रही है? बटोगे कटोगे। देखिए, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का हम सब लोग सम्मान करते हैं और मुझे लग रहा है कि आज पूरे दिल्ली में, जहां हम आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के सम्मान में रैलियां कर रही है। देखिए, सब जानते हैं कि बाबा साहब का सम्मान कौन करता है, कौन नहीं करता। भी अपने पार्लियामेंट में देख लिया है कि किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया गया है। तो आप कम से कम कांग्रेसियों से तो ये बात उम्मीद नहीं रख सकते। जहाँ तक सवाल आपने उस नारे का कहा है,
तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता अच्छी तरीके से समझती है कि कौन सा नारा कब दिया जाता है। देखिए, नारे जो दिए जाते हैं, आप कांग्रेस के नारे के ज़माने के सारे नारे उठा करके देख लीजिए और इधर जो 2014 के बाद का नारे देख लीजिए, आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या फ़र्क है। लॉ एंड ऑर्डर के लेकर बात कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बेकार सुधारा जाए। अगर पंजाब में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और फिर भी मूर्तियों को खंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल यहाँ पूछना चाहती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, निर्भया फंड दिल्ली सरकार के अंडर आता है, कांग्रेस ने बनाया था जब निर्भया कांड हुआ। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी एयरपोर्ट पे गए थे निर्भया जब वापस आई थी। आज मुझे बता दें कि निर्भया फंड का पैसा तक इस्तेमाल नहीं हो रहा दिल्ली की बच्चियों के लिए। ये सवाल मेरा अरविंद केजरीवाल जी से। मैडम जी, यहाँ पर जो महिला सम्मान की आप बात किए हैं, यहाँ जो देख रहे हैं हम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है कि महिला मुख्यमंत्री दिल्ली का है, पार्टी के कार्यकर्ता और उनके प्रत्याशी उनका फोटो लगाने से भी परहेज करते हैं, तो ये महिला सम्मान किस तरह का है? इसका जवाब मैं ये वही महिला है और जो दिल्ली के बच्चों को कहती है कि अगर वापस हमारी सरकार आ गई तो एक पे एक शराब वाली फ्री वाली नीति फिर से आएगी। तो इनकी पार्टी में ना महिला का सम्मान है, ना इनकी पार्टी में युवाओं का सम्मान है, ना इनकी पार्टी में गरीबों का सम्मान है, ना झुग्गी वालों का सम्मान है। सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, फर्जीवाड़ा। डोली जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं सिर्फ आपसे इतनी दरखास्त करूंगा कि जो आपका यहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है उससे सिर्फ पूछ लीजिए कि 8 फरवरी के बाद रिजल्ट के बाद जो हमारी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका क्या होगा। बस इतना पूछ लीजिए उनसे। एक बार भी केजरीवाल ने नाम लिया? कल डिप्टी सीएम का तो ऐलान किया उन्होंने, महिला का ऐलान नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी महिलाओं के प्रति क्या नीति है। इनकी अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको इनके घर में पीटा गया, वो खुद आप बता रही हैं कि महिला सम्मान कितना करती है आम आदमी पार्टी। वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सबको सराहना। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है सर, आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे जितने टुकड़े कर दो आईने के, वो आपका चेहरा दिखाएगा। कांग्रेस जीत की बात कर रही है, सनातन बोर्ड को लेकर सर बात नहीं कर रही है, जीत रही है, बात नहीं कर रही। सनातन बोर्ड को लेकर चर्चा भाजपा कर रही है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं, बनना चाहिए सनातन बोर्ड। क्यों नहीं बनना चाहिए? जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, बोर्ड बनना चाहिए। जब केजरीवाल सनातन का सम्मान होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शीला जी को भी कोसते थे, अब होम मिनिस्ट्री को कोस रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस सरकार में जो चुनाव के मुद्दे हैं वो कौन है, जो असली मुद्दा है उस पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लॉ एंड ऑर्डर की बात बार बार कर रहे हैं। शीला जी के समय भी करते थे, आज गृह मंत्री पे टारगेट कर रहे हैं, क्यों अपनी पार्टी पे नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए? क्या कमिश्नर के साथ कभी और बतौर सीएम मीटिंग हुआ है, कभी बैठी हैं उनके मुख्यमंत्री? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल इज द नेम एंड ब्लेम इज देयर गेम। 100% आपकी बात सच है। कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करना, महिलाओं पर बात करना, उनकी सुरक्षा पर बात करना, कभी भी उन्होंने इस पर कोशिश नहीं की। और तो और जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे तो वो नदारत कहीं दिख नहीं रहे थे उसी दिल्ली की जनता के बीच, जब दिल्ली की जनता रो रही थी, सिसक रही थी और उनकी जरूरत थी। मेरा एक सवाल आदेश भारद्वाज जी आपसे है कि आपके चलते बस एक बात कहना चाहता हूं मैं माननीय मोहतरम केजरीवाल साहब से, आप चूंकि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उस हैसियत से हम आपका एहतराम करते हैं। आपने ये कहा कि पंजाब को हम नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, ये कहा उन्होंने, पंजाब में कहा, और दिल्ली में शराब को एक के ऊपर फेंक दिया। डॉली जी, इसी पर एक सवाल है आपसे कि जब केजरीवाल जी ने गली गली में शराब के ठेके खोले, स्कूलों के पास शराब के ठेके खोले, मंदिर मस्जिद के पास शराब के ठेके खोले, उसके बावजूद आपने लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ा और अब आकर आप जो है फिर वही बात कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है धोखेबाज। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, उस समय भी जब शराब नीति पर लगातार स्कूल पर, कॉलेज के बाहर, मंदिर के पास, मस्जिद के पास शराबें बट रही थी, एक पे एक फ्री चल रही थी, तो आपने कांग्रेस के किसी प्रवक्ता और नेता को आम आदमी पार्टी का साथ देते नहीं देखा होगा। हम लोग खुद रोज टीवी पर बैठकर उस एक पे एक फ्री शराब नीति की
की खिलाफत करते थे, आलोचना करते थे और लोकसभा खुलकर चुनाव इस लड़ने से पहले सरकार तो के सब खिलाफ कुछ बोलते थे। रखी देखिए, संविधान की बात आप में से किसी ने अभी यहाँ की थी। जब ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें मैंने आपसे पहले भी कहा की जाती है कि इस देश के संविधान को सबसे पहले बचाया जाए। जहां जो पार्टी आज सत्ता में सेंटर में है, उसी के बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि संविधान बदल देंगे, इस संविधान को खत्म कर देंगे, नया संविधान बनाएंगे। तो उस संविधान को बचाने का ये प्रयास था और उस संविधान को बचाने के लिए ही चीज थी। आप सवाल को दूसरी तरफ लेंगे डॉली मैम, एक सवाल है मैडम आपसे। एक मिनट भाई साहब। 2013 के बाद कई चुनाव हुए, लेकिन 2013 और 14 के चुनाव में लोकपाल भी बहुत ज्यादा उछल रहा था। आपकी सरकार आती है देखिए, मुझे लगता है कि जो चीज दिल्ली की जनता के फायदे के लिए होनी चाहिए, जो चीज दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, वो कांग्रेस ने पहले भी की है और अब भी करेंगे। लेकिन हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया, लोकपाल करने वाले आज कहाँ है लोकपाल? आपको इनसे सवाल करना चाहिए। मैडम एक आखिरी सवाल। कितनी सीटें जीतेंगे 70 में से? देखिए, हम सरकार बनाएं। मैडम आप मेरा सरकार सवाल आदेश जी से। आदेश जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप सरकार आप बनाने का दावा कर रहे सीटें हैं। जीतेंगे? राहुल गांधी की 3 रैलियां होनी चाहिए, एक भी रैली नहीं हुई और उसके बाद कोई बड़े नेता भी जो है कि कोई नजर नहीं आना। देखिए, सब अलग अलग जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे सांसद, बहुत सारे नेता अलग अलग जगह है। अशोक गहलोत जी भी आके गए, डीके शिव कुमार जी उप मुख्यमंत्री है कर्नाटका के, आकर गए। जगह जगह हमारे हर विधानसभाओं में नेता जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई लोकल मुद्दों पर है और हम अपनी गारंटीज जगह जगह प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने राहुल जी की बात करी, राहुल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन राहुल जी भी आपको बड़ी जल्दी यही दिखेंगे आके। लेकिन प्रियंका भी नजर नहीं आ रही है सब दिखेंगे। मैडम जी, कांग्रेस ने शराब का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया और आम आदमी पार्टी वाले भी बीजेपी को इसका श्रेय दे गए और आप लोग चुप रह गए। तो ये ऐसे जब मुद्दे उठते हैं तो आप लोग गौन क्यों हो जाते हैं? हम कभी चुप नहीं रहे। इनकी शराब नीति की खिलाफत कांग्रेस ने सबसे पहले की और कांग्रेस के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले ये बात उठाई थी और आज भी आप देखते होंगे हमारे नेता हर मंचों पर ये बात करते हैं। मैडम, सरकार आप बना लेंगे, लेकिन सरकार चलाएंगे कैसे? 31 साल का सबसे बड़ा राष्ट्रकोषीय घाटा तो अरविंद केजरीवाल करके बैठे हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो वो केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। तो जितनी योजनाएं कांग्रेस आज घोषणा कर रही है, सरकार में आने के बाद उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? ये वो पार्टी है जब अंग्रेज देश को खोखला करके गए थे और हिंदुस्तान को 61 में नेहरू जी ने विश्व के अहम देशों के बीच में लाके खड़ा कर दिया। ये वो पार्टी। ठीक है मैडम। तो जब आप दिल्ली में लाएंगे तो भी हम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू।